नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उषा क्लासेस में। मैं रंजीत कुमार आप सभी के बीच उपस्थित हूँ एक बार फिर से। पिछली क्लास में आपने देखा होगा कि इंग्लिश के एक वीडियो मैंने अपलोड की थी जिसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड चीज़ें बताई थी। उससे आगे की चीज़ें आज हम आपको लेके चल रहे हैं, जिसमें आज आर्टिकल के ही बारे में उसी से आगे चर्चा हम करेंगे। जितनी कल वीडियो छोड़ी थी हमने, उससे नेक्स्ट वीडियो आज हम लेके चल रहे हैं। दोस्तों, कल के विषय के बारे में बात करें तो कल हमने बताया था कि जो आर्टिकल होता है वो नंबर ऑफ़ आर्टिकल के बारे में बात किया था कि नंबर ऑफ़ आर्टिकल 3 होते हैं आपके, जैसे ए एंड द। जिसका कॉन्सेप्टुअल मैंने 3 पॉइंट बताए थे। पहला पॉइंट ये बताया था कि आर्टिकल को हम वहाँ यूज कर सकते हैं जहाँ पर हमारा नाउन दिया होता है, यानी इट टेल्स अबाउट द पोजिशन ऑफ नाउन, यानी जो आर्टिकल होता है वो हमारी नाउन्स की स्थिति के बारे में बताता है। और दूसरा पॉइंट हमने बताया था कि आर्टिकल की संख्या हमेशा सेंटेंस में उपलब्ध नाउन की संख्या पर निर्भर करती है। और तीसरी हमने एक बात बताई थी आपको कि यदि सेंटेंस के अंतर्गत सेंटेंस में आर्टिकल नहीं दिया गया है तो उस सेंटेंस में हम आर्टिकल नाउन नहीं दिया गया है तो आर्टिकल का भी प्रयोग नहीं करेंगे। दोस्तों, आपने ये 3 चीज़ें समझ रखी होंगी। इससे आगे की चर्चा आज हम करेंगे। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं इससे आगे टाइप्स ऑफ आर्टिकल। टाइप्स ऑफ आर्टिकल इंग्लिश का आपका पोर्शन है, ये समझ रखना। इंग्लिश में हम टाइप्स ऑफ आर्टिकल की बात कर रहे हैं। जी हाँ, इंग्लिश ग्रामर का ये पोर्शन है और जो इंग्लिश ग्रामर को ही हम लेके चल रहे हैं, जिसमें आर्टिकल आपका एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें थोड़े ही कॉन्सेप्ट बेस हमने 3 पॉइंट आपको बताए थे। आज बात कर रहे हैं हम टाइप्स ऑफ आर्टिकल की। तो टाइप्स ऑफ आर्टिकल की बात करें तो आपके 2 आते हैं। टाइप्स ऑफ आर्टिकल 2, यानी पहला आर्टिकल आपका बनता है डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल। और दूसरा आपका बनता है इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो कि डेफिनेट आर्टिकल एंड इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट का मीन्स एक निश्चितता की ओर बात की जा रही है और इनडेफिनेट एक अनिश्चितता की ओर बात की जा रही है। डेफिनेट यानी निश्चित और इनडेफिनेट यानी अनिश्चित। जी हाँ, आपको हिंदी में भी बता के चल रहे हैं जिससे आपकी चीज़ें क्लियर होती चले। आपको यह समझ में आया होगा कि दो आर्टिकल जो हमने बताए कि डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। अब आपको यहाँ पर ये चीज़ डिफाइन करनी है कि आपने पढ़ा होगा, कल हमने बताया था कि नंबर ऑफ आर्टिकल 3 होते थे, ए एंड द, लेकिन हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ आर्टिकल में 2 ही बता रहे हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। तो दोनों का जो आपके पार्ट डिवाइड किए गए हैं वो किस प्रकार से किए गए हैं, तो आपको बता दें। डेफिनेट आर्टिकल में आपका आता है द। ओनली आपका द को डेफिनेट आर्टिकल के अंतर्गत रखा गया है और इनडेफिनेट आर्टिकल के अंतर्गत रखा गया है ए और एन को। ए और एन को। जी हाँ दोस्तों, ए और एन को यहाँ पर 2 आर्टिकल आपके इनडेफिनेट आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं और द जो आपका आर्टिकल है वो डेफिनेट आर्टिकल के अंतर्गत आता है। बात यहाँ समझने की यह है कि इनडेफिनेट और डेफिनेट इन दोनों आर्टिकल में अंतर क्या है। बहुत ही सटीक अंतर आपको समझ में आ रहा होगा। आपका हिंदी का मीन्स जानने के बाद आप समझ चुके होंगे कि जहाँ पर जिस सेंटेंस में एक निश्चितता की बात की जाएगी वहाँ पर आपका डेफिनेट आर्टिकल आएगा और जिस सेंटेंस में अनिश्चितता की बात की जाएगी वहाँ पर ए या फिर एन का प्रयोग किया जाएगा। मैं एक एग्जाम्पल लेकर आपको बात बता दे रहा हूँ। देखिए, मैं एक डेफिनेट आर्टिकल दे रहा हूँ, इसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और एक इनडेफिनेट आर्टिकल का एग्जाम्पल आपको डिफाइन कर रहा हूँ। देखिए, जैसे हमने आपको दिया कि ही इज, या फिर ऐसे कर लीजिए, ही saw द टीचर इन द क्लास।
ओके। और एक इधर हमने एग्जांपल दे दिया, यही ही saw अ टीचर इन द क्लास। जी हाँ दोस्तों, देखिए समझने की बात यहाँ पर यह है कि सेंटेंस आपको लग रहा होगा कि समथिंग समथिंग सेम ही है, लेकिन यहाँ पर आर्टिकल को डिफरेंट बना दिया गया है। यहाँ पर द यूज कर दिया गया है, यहाँ पर ए यूज कर दिया गया है। तो क्योंकि यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल यूज हुआ है और यहाँ पर इंडेफिनिट आर्टिकल यूज हुआ है। डेफिनेट और इंडेफिनिट आर्टिकल यूज करने से आपके सेंटेंस पर क्या इफेक्ट पड़ा है उसके बारे में हम बताएं आपको। देखिए, इसका मीन्स अगर हिंदी निकालेंगे तो क्या होगा, ही saw द टीचर इन द क्लास, यानी उसने क्लास में एक अध्यापक देखा। यानी एक स्टूडेंट है कोई और कोई टीचर क्लास में पढ़ा रहे हैं और उनको सामने से निकल रहा है टीचर, तो उन्होंने देखा और उन्होंने बोला कि मैंने, या उसने एक क्लास में टीचर देखा। और वही बंदा फिर से आया, उसने देखा ही saw अ टीचर इन द क्लास, वही बात फिर से बोली कि उसने क्लास में एक टीचर देखा। लेकिन डिफरेंस इसमें यह रहा कि यहाँ पर द का मतलब ये हो गया कि वो निश्चित है और वो सुनिश्चित कर चुका है, जो टीचर पढ़ा रहे हैं क्लास के अंदर वो उनसे परिचित हैं, उस व्यक्ति से परिचित हैं। यानी वो निश्चित है कि हाँ वो हमारे क्लास टीचर हो सकते हैं या कॉलेज के टीचर हो सकते हैं, वो इनसे परिचित में है। लेकिन यहाँ पर ए टीचर का मीन्स ये हुआ कोई टीचर हो सकता है। यहाँ पर ए या एन का मतलब होता है, हिंदी अर्थ में बात करेंगे, एक या कोई। यानी यहाँ पर ए का सेंस होगा कि एक अध्यापक पढ़ा रहे हैं, यानी कोई अध्यापक पढ़ा रहे हैं, जहाँ ये निश्चित नहीं है कि हमारे क्लास टीचर ही हैं या हम उन्हें जानते नहीं हैं। चाहे वो क्लास टीचर हो सकते हैं कि अदर क्लास के हो सकते हैं, या हमारा उनसे परिचित नहीं है। यानी वहाँ अनिश्चितता की बात की जा रही है, यहाँ पर निश्चितता की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर द का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर ए का प्रयोग किया गया है। दोस्तों, इतनी बात शायद हमारी समझ में आपके अंदर आई होगी कि ए और द का यूज डेफिनिट और इनडेफिनिट में हमने किस प्रकार से किया है। ठीक, अब आगे की बात आपको बताएं, ए और एन, आपने द का यूज तो यहाँ समझा है, लेकिन ए और एन का यूज जो आपको दो चीज़ें दिख रही हैं कि ए का यूज और एन का यूज, हमने ए का यूज करना बता दिया है और एन का यूज कहाँ करेंगे, ए का यूज कहाँ करेंगे, वो आपको अभी आके बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये बातें क्लियर हो गई होंगी। आगे हम बढ़ते हैं, इसे रिमूव करते हैं। ओके, देखिए इसके बाद बात आती है आपकी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अगर इसी में एक एग्जांपल आपको और समझाएं अगर दे करके, जैसे हमने आपको मौके बताएं कि अगर हमने बोला कि द डॉग बार्क्स, यानी कुत्ते भौंकते हैं, द डॉग्स बार्क्स, और एक एग्जांपल बोल दिया ये डॉग बार्क्स, यानी कि कुत्ता भौंकता है, या इधर बोल दिया कि हमने द कुत्ते भौंकते हैं। तो एक में हमने द यूज किया, एक में यूज नहीं किया। यानी द का मतलब हुआ कि हाँ उन कुत्तों को जानते हैं, यानी वो हमारे मोहल्ले के हो सकते हैं, हमारा ही कुत्ता कोई पालतू कुत्ता हो सकता है, तो वहाँ पर द का यूज कर देंगे। अगर हमने बोला कि वो ये डॉग्स, यानी कोई दूसरी मोहल्ले के या किसी अदर कोई डॉग है जो उसे भौंक रहा है, तो उसके बारे में हम नहीं जानते, वहाँ पर ए का यूज कर देंगे। सिंपल सी बात, जहाँ पर हम जिससे परिचित में होते हैं उसे हम द का यूज कर देते हैं, और जहाँ हमारी बात निश्चित नहीं होती है, जहाँ पर बात निश्चित होती है वहाँ हम द का यूज कर देते हैं, जहाँ निश्चित नहीं होती है वहाँ ए या एन में से कोई सी चीज़, कोई आर्टिकल यूज कर देते हैं। अब बात आती है कि ए का यूज कहाँ करते हैं और एन का यूज कहाँ करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे यूज ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल, उसके बाद बात करेंगे, उसके रूल्स लिखाने के बाद बात करेंगे यूज ऑफ डेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आपके पहले नंबर यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल, ओके दोस्तों, आपने देखा इंडेफिनिट आर्टिकल। यहाँ इतनी बात समझ आई हो, इंडेफिनिट का मतलब यहाँ पर ए और एन की हम बात करेंगे कि ए का यूज कहाँ किया जाएगा और एन का यूज कहाँ किया जाएगा। देखिए दोस्तों, पहली बात आपको बता दें कि ए और एन का मतलब हमने हिंदी मीन्स में आपको पहले ही बता चुका था कि ए ऑब्लिक एन, इनमें से दोनों का हिंदी मीन्स अगर देखें तो होता है एक या फिर कोई, एक या फिर कोई। इतना बात समझ में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आपको बता दूं कि क्या होता है। आपने अब तक जो पढ़ रखा होगा, शायद हो सकता है कि आपको किसी ने बताया हो कि ए का यूज कहाँ करते हैं, एन का यूज कहाँ करते हैं। तो अधिकतर देखा जाता है कि लोग समझते हैं कि
ए ई आई ओ यू, यानी जो हमारे वोवेल्स दिए रखे हैं कि वोवेल से पहले कोई अगर हमारा वर्ड वोवेल से स्टार्ट होता है तो वहाँ हम ए यूज कर देते हैं, और वोवेल से स्टार्ट नहीं होता है यानी कंसोनेंट से स्टार्ट होता है तो हम यहाँ पर हम एन यूज कर देते हैं, और कंसोनेंट से स्टार्ट होता है तो ए यूज कर देते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ते चले आ रहे हैं, ये कहीं जा कर के आपका कई रूल्स पे जाके, कई वर्ड्स पे जाके आपका फ्लॉप हो जाता है, और ये रूल आपका काम नहीं करता है। और आजकल की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन कतई नहीं पूछ जाते हैं जो कि सीधे सीधे बने होते हैं। आपको यहाँ पर कोशिश की जाती है, क्योंकि कंपटीशन इतनी बढ़ चुकी है तो फंसाने की कोशिश की जाती है, तो इससे आपका क्वेश्चन कतई नहीं आता है, और ये रूल्स आपका हमेशा ब्रेक होता है। इसलिए आप ध्यान रखिए, ये जो वोवेल्स आपके दे रखे हैं, इन वोवेल्स से आपका मीन्स नहीं होता है। हालांकि इन वोवेल्स की जो साउंड होता है, यानी साउंड बेस हम आपकी चीज़ें ध्यान देते हैं, ठीक है। साउंड बेस की बात यह है कि अगर हम बात करें यदि किसी वर्ड का, यानी जो किसी वर्ड होगा, अब वर्ड, एक बात और समझिए, यहाँ पर जो हम वर्ड की बात कर रहे हैं तो पहले ये समझिए जो वर्ड हम बता रहे हैं वर्ड कैसा होना चाहिए। इसकी बात तो हम चर्चा थोड़ी बाद में करेंगे, आपका थोड़ा इसके बारे में और डिफाइन कर दें कि जो वर्ड हम बात कर रहे हैं किस वर्ड से पहले हमारा ए ई आई जो वोवेल्स बता रहे हैं इसकी ध्वनि होनी चाहिए, यानी तो वो वर्ड क्या है आपका। देखिए यहाँ पर जैसे हमने हिंदी में बताया इसका ए क्या कोई होता है, तो अगर हम इसकी वर्ड की बात करेंगे तो ध्यान रखिए कि जब भी कोई सेंटेंस में, यदि किसी सेंटेंस में कोई ऐसा नाउन दिया होगा, एक बार हम बता चुके हैं कि नाउन जब दिया होगा सेंटेंस तभी हम आर्टिकल का यूज कर पाएंगे, लेकिन नाउन वो कैसा होना चाहिए, ध्यान रखिए, नाउन वो आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी शॉर्ट हम बोलते हैं SAN, ठीक है, बार बार SAN लिख देंगे, आप समझना चाहिए। यानी जहां पर आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी एक वचन होना चाहिए और वो गिना जा सके, ऐसा नाउन होना चाहिए, तो जिससे आपका ये क्लियर हो जाएगा कि ये जो नाउन है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो उससे पहले हम आर्टिकल ए या एन का यूज कर देंगे। दूसरा पॉइंट ये क्लियर कर लीजिए कि आर्टिकल में इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन का यूज हम वहीं कर पाएंगे यदि सेंटेंस में जो नाउन दे रखा है वो नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए, उससे पहले ही हम ए या फिर एन का यूज कर पाएंगे। सिंगुलर काउंटेबल नाउन का मीन्स जो एक वचन हो और इसे हम गिन सकें, ठीक है। एग्जाम्पल तौर पे जैसे हमने बोला कि ए पेन आप गिन सकते हो, सिंपल कहानी। ए मार्कर आप गिन सकते हो, 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, ए मार्कर। तो जहाँ पर काउंटेबल चीज़ होती हैं वहाँ पर हम ए और एन का यूज कर पाएंगे, जहाँ काउंटेबल नहीं होगा तो वहाँ ए और एन का यूज नहीं कर पाएंगे। हालांकि आगे आप जब देखोगे कि जब कोई चीज़ ऐसी है जो अनकाउंटेबल है लेकिन उसे काउंटेबल बनाने के लिए ए पीसीस ऑफ का यूज कर देंगे, कहीं कुछ और यूज कर देंगे, लेकिन हाँ उसे काउंटेबल बनाया जा सकता है, लेकिन अगर वो अपनी अनकाउंटेबल फॉर्म में है तो फिर ए और एन का यूज नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, देखिए मैंने आपको एक यहाँ पर दूसरा पॉइंट बताया है कि जिस वर्ड में, जिस सेंटेंस में जो वर्ड आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा उससे पहले ही हम आर्टिकल ए या फिर एन का यूज कर पाएंगे। इतनी बात क्लियर हो गई होगी दोस्तों। दूसरी बात होगी आपकी, तीसरी बात समझिए कि अब बात आती है कि ए का यूज कहाँ कर पाएंगे और एन का प्रयोग कहाँ कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, ए का यूज हम कहाँ करते हैं और एन का यूज कहाँ करते हैं, तो तीसरा पॉइंट हम बताने जा रहे हैं कि जो ए और एन का यूज किया जाता है, यदि आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जो आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन हम बता रहे हैं, उसकी जो वर्ड है उस वर्ड का उच्चारण करते वक्त, उसका जब हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे यानी उच्चारण करेंगे, उसकी ध्वनि जो होगी, उसका पहला अक्षर, ध्वनि यानी हिंदी में आप देखोगे कि ध्वनि उसकी जो होगी वो पहला अक्षर यदि आपका आता है क्या, अ, अम, ओ, ई और ए। जी हाँ दोस्तों,
अब आप वो चीज़ छोड़ दीजिए, ध्यान से निकाल दीजिए जो आपने पढ़ रखी है पहले से, वोवेल्स यानी ए ई आई ओ यू पढ़ रखे हैं, वो दिमाग से निकाल दीजिए और इस चीज़ को समझिए कि उसी का बेस, आपका साउंड बेस अगर दे रखा होगा यानी अ अम ओ ई ए, यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रथम अक्षर उच्चारण करते वक्त कैसा आता है, अ अम ओ ई ए का उच्चारण देता है यानी प्रोनाउंसिएशन देता है, तो ऐसी स्थिति में हम उस वर्ड से पहले हम क्या यूज करेंगे, एन का यूज कर देंगे। इतनी बात समझ में आई होगी। एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, एक एग्जांपल नहीं कई एग्जांपल बता दूंगा। जैसे हमने बात की, यहाँ पर हम कुछ डैश कर दे रहे हैं और हम दे दे रहे हैं अम्ब्रेला। अम्ब्रेला, ओके दोस्तों। दूसरा हम दे दे रहे हैं आपको डैश 1 रुपी नोट, ओके। तीसरा दो दे रहे हैं हम ऑनेस्ट, और चौथा दे दे रहे हैं आपको यूनियन, ओके। अब देखिए आपको 4 हमने एग्जांपल दे दिया, और भी बता सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप बात करेंगे अम्ब्रेला, हम इसकी हिंदी में लिख दे रहे हैं अम्ब्रेला, सॉरी। देखिए इसमें जो पहला अक्षर दिख रहा है यानी ये मिल रहा है आपका, इसी में से आ रहा है। तो हम यहाँ पर ये नहीं देख रहे हैं कि हम यू से स्टार्ट हुआ है या वन से स्टार्ट हुआ है या एच से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर यू से स्टार्ट हुआ है, ये चीज़ नहीं देखनी है हमका इसकी ध्वनि देखनी है, उसका हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करेंगे। यानी हिंदी में प्रोनाउंसिएशन आपका अम्ब्रेला आ रहा है यानी आ रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका 1 आ रहा है, तो 1 का मतलब क्या होगा कि आपका क्या है, ये आपने ओ देखा, वैसे ओ देखकर आप एन लगाने का यूज करते उस रूल्स के आधार पर, किसके जो आप पढ़े थे पहले ए ई आई ओ यू, उसके आधार पर आप एन लगाने की सोच रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर एन नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा A1 रुपी नोट। दैट क्लियर। नेक्स्ट देखिए, जैसे हमने ऑनेस्ट बोला, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है इसमें एच साइलेंट होता है, यहाँ पर पढ़ा जाता है ऑनेस्ट, ठीक है। ऑनेस्ट पढ़ा जाता है, ओ आ रहा है, सिंपल कहानी। तो यहाँ पर आपका एन प्रयोग कर दिया जाएगा। यहाँ पर यूनियन, यू आता है, यूनियन। अब देखिए यहाँ पर यू आने के बावजूद भी आपका प्रोनाउंसिएशन यू से स्टार्ट हो रहा है, यानी यहाँ पर आ से स्टार्ट नहीं हो रहा है। ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, ये यहाँ पर यू आने पर भी एन यूज नहीं कर सकते। दोस्तों ये ध्यान रखना है आपको कि वहाँ पर आपका वोवेल्स जो दे रखे होते हैं उसको ध्यान को न रखते हुए आप उसकी साउंड बेस ध्यान रखेंगे। यदि किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से का जो उच्चारण है, उस वर्ड का उच्चारण यदि अ अम ओ ई ए से स्टार्ट होता है, तो ऐसी स्थिति में हम हमेशा एन का प्रयोग करेंगे। अन्यथा की कोई भी स्थिति आती है वहाँ पर हम ए का प्रयोग कर देंगे, अन्यथा यानी अदरवाइज हम ए का प्रयोग कर देंगे। ये दोनों रूल आपको ध्यान रखने हैं, यानी 3 रूल हमने बताए हैं यहाँ पर। देखिए इस वीडियो हम इतना रख रहे हैं, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें इससे आगे के रूल्स की चर्चा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।